हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्री बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर फिर से करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 26 देखेंगे आप। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल बताइए। तो यहाँ पर जो ये हमारा सवाल है मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और ये सवाल हमारा कौन से चैप्टर से है? द्विघाती समीकरण से। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण बना करके हमें इसे हल करना है। ये वाला जो पॉइंट है दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे इसके हल के लिए हम जहाँ पे जो पूछा है उसने धारा की चाल क्या पूछी है उसी से निकालेंगे। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली। अब ये बोल रहा है कि मोटर बोट की स्थिर जल में चाल वो क्या है, दी गई है। मोटर बोट की चाल स्थिर जल में दे रखी है हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे इसे 24 किलोमीटर। और प्रश्न क्या पूछा है कि जो बोट है वो धारा के प्रतिकूल जाती है और उसके बाद वो अनुकूल जाती है धारा के, और उसके बाद वो जो अनुकूल जाती है तो 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रतिकूल और अनुकूल जा रही है, तो जो अनुकूल जाती है तो धारा की दिशा इधर को है, बोट की दिशा भी इधर ही को होगी। ठीक है, बोट की दिशा भी आपकी इधर ही को है, तो ये क्या है, अनुकूल। अब जब जो ये बोट है धारा आगे की दिशा में और बोट पीछे की दिशा में आ रही है आपकी, तो यहाँ पर क्या है, ये आगे जा रहा है और ये पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रतिकूल है। तो मोटर बोट की माना माना ये मैंने आपको बताया कि ये जो है धारा आगे की ओर जा रही है तो बोट भी आगे की ओर जा रही है, तो ये क्या है, अनुकूल है। और धारा आगे की ओर जा रही है और बोट पीछे की ओर हिचकोले खा रही है, यानी कि पीछे की ओर आ रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये विपरीत दिशा में आगे की ओर, ये पीछे की ओर, तो ये प्रतिकूल है। तो ये माना मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी चाल इसकी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है आपको पता है, चूंकि ये फॉर्मूला है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, यहाँ पे 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हम अनुकूल ले रहे हैं, अनुकूल सिर्फ चाल नहीं करनी के लिखनी हमें हमें अनुकूल चाल ले रहे हैं, तो 18 तो उसकी चाल दे ही रखी है। ठीक है, और ये जो क्या है मोटर बोट जो ये धारा है हमारी, धारा की हमने एक्स मान ली है। अब जो है हमने धारा के अनुकूल चाल लेना है, तो ये आगे की ओर लहर जा रही है, तो बोट भी आगे की ओर जा रही है, तो 18 प्लस एक्स 16 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी माना मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, यानी कि मोटर बोट की आपकी चाल दे रही है 18, और जो है उसकी जो है विपरीत आ रही है। मोटर बोट अगर आगे जा रही है तो धारा पीछे आ रही है, धारा आगे जा रही है तो मोटर बोट पीछे आ रही है, तो ये वाला टर्म हम घटा देंगे, इसमें से कुल चाल में से इसके घटा देंगे। तो ये प्रतिकूल का हो गया, ये अनुकूल का हो गया। जब दोनों की दिशा में तो दोनों को जोड़ देंगे और दूसरा क्या कर देंगे, घटा देंगे, चूँकि मोटर बोट की चाल हमें दे रखी है। अब जो है अनुकूल उसने शर्तें दे रखी है कि अनुकूल जब वो जा रही है और प्रतिकूल जा रही है, तो प्रतिकूल जब जा रही है वो, तो अनुकूल जाने के लिए जो टाइम लग रहा है उससे 1 घंटा अधिक ले रही है, तो यहाँ पे समय का वो आ गया है। तो ये सूत्र यहाँ यूज करेंगे कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और अगर समय निकालना हो हमें तो क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, चाल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अनुकूल मोटर बोट द्वारा अनुकूल, किसके अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में लिया समय, क्योंकि शर्त यही है हमारी। तो दूरी तो 24 ही है दोनों के लिए, और चाल क्या है, क्योंकि वही दूरी का है तो वही लेंगे, तो चाल क्या हो जाएगी अनुकूल में, ये तो दूरी बट्टे चाल। ये समय हो गया, घंटे घंटे में आएगा क्योंकि 1 घंटा अधिक लेती है बोला है। ऐसी मोटर बोट द्वारा धारा के प्रतिकूल
जाने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? 24 18 माइनस एक्स घंटा। इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। अब उसने बोला प्रतिकूल जाने में जितना समय लग रहा है, मतलब जो T2 है आपका जितना भी है ये इतना है, और वो T1 अनुकूल जाने से 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है। तो इसी से यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाएगा। T2 हमारा है 24/18 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा 24 और 18 प्लस अनुकूल जितना गया वो और प्लस 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो ये है तुम्हारा प्रतिकूल जाने में लगा समय या अनुकूल जाने में लगा समय, उससे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो 24/18 माइनस एक्स, 24 को इधर ले आइए क्योंकि ये एक ही जैसे हैं, और 1 घंटा अचर पद है उसको उधर ही रखिए। अब यहाँ पे ये देखिए ये 2 टर्म हमारे पास आ गए हैं, सॉरी ये प्लस का है और ये माइनस का। तो अब इनका एलसीएम कैसे निकालें, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पद हैं। तो इन दोनों पदों को हम 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। होता है ना, जैसे 5 होता है यहाँ 7 होता है, या 3 होता है यहाँ 5 होता है, 3 पंजे 15 कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो ऐसा है नहीं पॉसिबल, तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको एक मान लेते हैं, 18 माइनस एक्स यहाँ पे है ही, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 18 प्लस एक्स से हर में भी, 18 प्लस एक्स से अंश में भी गुणा कर लो। तो कितना आ गया? 24 18 प्लस एक्स माइनस 24। अब यहाँ पे किसकी करनी पड़ेगी? माइनस वाले की गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, अंश और हर में। तो यहाँ पे 18 माइनस एक्स आ गया बराबर 1। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब इन दोनों की गुणा करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला ये है हमारा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 24 के अंदर गुणा करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24 के अंदर गुणा करेंगे तो 24 गुणा कितना आ गया? 18, ठीक है। 24 गुणा कितना आ गया? 18 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस ना प्लस 24 एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 गुणा 18 और 24 एक्स दोनों प्लस के आ गए। फिर यहाँ माइनस 24 गुणा 18, तो माइनस कितना है? 24 गुणा 18। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 के एक्स से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस 24 एक्स, ठीक है। अब ये माइनस का है प्लस का है, जो वो होगा वो कट जाएगा, बराबर में 1 आएगा। और यहाँ पे क्या है? 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये एक जैसी संख्या है पर एक प्लस की है और एक माइनस की है, कैंसिल हो गई। 24 में 24 जोड़ो कितना आ गया? 48 एक्स, और यहाँ पे कितना आ गया? 18, इन दोनों की गुणा कर दो, 18 एक्स 18 प्लस एक्स करते हैं। फिर इसको 1/1 ले लेते हैं। यह आया 48 एक्स और यह आया 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, तो यह आया 48 एक्स। 18 18 की गुणा करें कितना आया? 324 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ऐसा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी ये सर्व समीका है, ठीक है। अगर एक जैसी संख्याएं दी हों, एक माइनस में एक प्लस में है, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, यानी कि क्या था यहाँ पे? 18 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, यही आ गया। अब एक द्विघाती समीकरण बन रहा है तो इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। इसको पक्षांतर करेंगे इधर की ओर, तो चिन्ह सारे बदल जाएंगे, इसका प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 48 का एक्स हो गया प्लस इसके आगे था ही, ये इधर आने पे माइनस हो गया बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया द्विघाती समीकरण। आपको पता है ये इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सारे प्लस में होते हैं और बराबर यहाँ 0 होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस आया, तो इसकी तुलना इससे करने पर, ठीक है। मानक समीकरण से करने पर किसकी तुलना? द्विघाती समीकरण की। इस द्विघाती समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर। अब मानक समीकरण से करिए तो a बराबर कितना आ गया? x आ गया, b बराबर क्या आ गया? 48 आ गया, और c बराबर माइनस का 324। बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं, माइनस लिखना भूल जाते हैं फटाफट और फिर गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे आसान तरीका है x बराबर माइनस बी, यहाँ पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देंगे। और क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो ऐसा कंपल्शन है नहीं कि हमें
द्विघाती समीकरण को गुणनखंडी विधि से हल करना है तो इस विधि में हम फटाफट रखते हैं क्योंकि ए बी सी की वैल्यू पता ही है बस। तो यहाँ पे माइनस बी की जगह 48 रखेंगे। अब यहाँ पे 48 प्लस का है, प्लस माइनस 48 का वर्ग माइनस 4 ए सॉरी 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 यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करें तो ए का मान यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर था तो इसके आगे किसी गुणा नहीं है तो हमने 1 लिख दिया, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ गया सी 324। ठीक है, अब ध्यान से करिएगा, 2a की वैल्यू कितनी है 1, और x बराबर क्या आ गया यहाँ पे -48 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 48 का वर्ग करना है तो फटाफट गुणा करेंगे शॉर्टकट विधि से, इन दोनों की गुणा करो 8 अठे 64, हासिल कितना आया 6, फिर 4 में 8 का गुणा 4 अठे 32 और 8 चौको 32, 32 और 32 कितना हो गया 64। अब 64 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 अठे 64 आया, 64 का हासिल कितना आ गया 6 आ गया, 4 अठा 32 और 4 अठा 32, 32 और 32 कितना है 64, जोड़ दिया हमने उनको 64 और हासिल कितना है 6, 64 और 6 कितना हो गया 70 और हासिल 4 चौको 16 और एक 70 आ गया, तो चूंकि 7 आ गया 4 चौको 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, 2304 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 2304, 2304 है इनकी गुणा करके। फिर यहाँ पर ये क्या आ गया माइनस का ये था और यहाँ पे माइनस का ये भी है, तो माइनस माइनस के आ गया प्लस, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12, 1296 बट्टे 2, फिर कितना आ गया एक्स -48 प्लस माइनस, अभी कितना आ रहा है इनको जोड़ लेंगे 6 4 10, 9 1 10, 3 2 5 और 1 6 और ये आया 3600 बट्टे 2। अब यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट के अंदर है प्लस माइनस, अब देखो 3600 है, 3600 का वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो वर्गमूल का मतलब है 60 गुणा 60, 6 छका 36 और 2 जीरो, तो एक 60 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल हट जाएगा बट्टे 2। अब हमें चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर यानी कि यहाँ पे एक बार प्लस लग के देखते हैं, तो x बराबर कितना आएगा -48 प्लस 60 बट्टे 2, तो 60 60 40 गया, कितना आया 2 और ये आया 2 छका 12, 6 आया प्लस का 6, और अगर माइनस लेते हैं तब क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि -48 -60 बट्टे 2 और आंसर कितना आ जाएगा 8 बट्टे 2 और ये आया आपका -54। तो -54 तो धारा की चाल माइनस में तो आएगी नहीं, धारा की चाल हम प्लस का लेंगे तो धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आई, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कितनी लेंगे, x बराबर आया हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अतः धारा की चाल कितनी है x किलोमीटर ना सॉरी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे तुलना सही से कर लीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी और इसको यहाँ पे रखने में आप देख लीजिएगा कि ये माइनस है तो माइनस ही लगेंगे, तो और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इनको करके हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है।